उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री ने जिलाधिकारी, सीएमओ, सीडीएफ से विकास कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कोविड अभी गया नहीं है, कोविड अभी यहीं है और कोविड को परास्त करना भारत के लोगों की प्राथमिकता है। मथुरा में ऑक्सीजन के विषय पर आत्मनिर्भर बन रहा है। 12 मैट्रिक टन जून तक हमारे यहाँ प्लांट तैयार हो जाएंगे और 16 मैट्रिक टन जुलाई तक तैयार हो जाएंगे। 15 अगस्त तक 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। 1500 बेड हमारे लिए तैयार किए गए हैं। वहीं 100 बेड का स्वर्ण जयंती अस्पताल भी तैयार कराया गया है। सीएससी सेंटर पर भी व्यवस्था कराई जा रही है। प्रधानमंत्री केयर फंड के वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल को दिए जाने के मामले पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि इस मामले पर जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो हमारी निधि से भी पैसा दिया गया था उसका भी ऑडिट हो रहा है। इसमें भी कोई लापरवाही और किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वृक्षारोपण जन आंदोलन बन सके, इस पर सरकार की मंशा बताते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों से भी वृक्षारोपण में सहयोग लेकर पूरे ब्रज क्षेत्र में वृक्षारोपण किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, कोविड अभी गया नहीं है, कोविड अभी है और कोविड को परास्त करना ये हम सब भारत के लोगों की प्राथमिकता है। इसमें सभी लोग बहुत शिद्दत से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। हम जनता से भी अपील करेंगे कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उन सब का लोग मुस्तैदी से अनुपालन करें। जैसा मैंने पूर्व में कहा आपसे कि मथुरा ऑक्सीजन के विषय पर आत्मनिर्भर बन रहा है। जैसा कि मुझे जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि 12 मैट्रिक टन जून तक हमारे यहाँ प्लांट तैयार हो जाएंगे और 16 मैट्रिक टन के प्लांट्स हमारे जुलाई तक कंप्लीट हो जाएंगे। 15 अगस्त तक हमारे यहाँ 20 मैट्रिक टन की व्यवस्था होगी, जबकि पीक जो डिमांड थी हमारी 16 मैट्रिक टन मथुरा की रही थी। तो थर्ड वेव को लेकर पूरी जिला प्रशासन हमारा मुस्तैद है। 1500 बेड हमारे पास थे। एक 100 बेड का स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल अलग से हमने तैयार कराया था, उसको भी हमने रखा है। सभी हमारे जो सीएससी सेंटर हैं वहाँ पर व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर जागरूक रहना है तो हम सब नागरिकों को रहना है। हम कोविड को लेकर अपने घर तक ना पहुँचें, उसके लिए लगातार हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी का अनुपालन करें। मार्केट खुल रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया चालू है, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि बाज़ार में अनावश्यक रूप से बाहर न जाएं, अपने काम से ही बाहर निकलें, मार्केट में अनावश्यक भीड़ ना हो। अब हमको सबको मिलकर कोविड से लड़ना है और अगर हम सब एक मुश्त होकर कोविड से लड़ेंगे तो आने वाले समय में जो हमेशा कोरोना कर्फ्यू लगाने की जो एक आवश्यकता होती है, अगर हम सब लोग जागरूक होंगे, कितनी भी बड़ी लहर कोई क्यों ना आ जाए, हम जागरूक रहेंगे तो कोरोना को परास्त करेंगे और कोरोना कर्फ्यू की स्थिति को उत्पन्न नहीं होने देंगे। तो मेरी सबसे अपील है सब ब्रजवासियों से, प्रदेशवासियों से कि जो कोविड की गाइडलाइंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय की हैं, हमारे डॉक्टर्स ने तय की हैं, उन सबका हम लोग अनुपालन करें और मिलकर कोरोना को परास्त करें। जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से और हमारी निधि से जो वेंटिलेटर्स की व्यवस्था जिला अस्पताल को की गई थी, उसमें से जो भौतिक परीक्षण जब हुआ तो वहाँ पर वो नहीं थे। जिलाधिकारी ने उसकी जांच कराई है, जांच चल रही है, उसमें जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो हमारी निधि से भी जो पैसा दिया गया था उसका भी ऑडिट हो रहा है, भौतिक परीक्षण भी उसमें हो रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ है, उसमें भी अगर कोई लापरवाही है, अगर कहीं कुछ किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अगर कहीं कोई दोषी होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वृक्षारोपण एक जन आंदोलन बने, ऐसी सरकार की मंशा है।